आज हम बात करने वाले हैं वोल्टास की। वोल्टास हमें स्ट्रांग दिख रहा है, इसकी बात करेंगे और इसके फाइनेंशियल नंबर्स हम बताएंगे और हम इसकी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे क्या पॉसिबिलिटीज है। इससे पहले हम आगे स्टार्ट करें, हम एक मैसेज बता देते हैं। हमने वोल्टास रिसेंटली जब ये 740 लेवल्स पे आया था तो हमने ये अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला था कि ये ओवरऑल एक ABC पैटर्न बना सकता है। ये एक इम्पल्स ऑलरेडी मार्क लगा चुका है और उसके बाद ये करेक्टिव फॉल है और यहाँ से एक डिमांड जोन है। ये दो डिमांड जोन हमने दिए थे और यहाँ से आप देख सकते हैं 747 जो ये लेवल है, यहाँ से स्टॉक ने एक अच्छा अप मूव दिया। यहाँ से स्टॉक ने आज अराउंड 849 का लेवल है। ऑल्दो हमने यहाँ पे बीच में जब अब अगर हम इसको लोअर चार्ट में आए, जब ये 790 पे आया था, हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में बोला था कि यहाँ पे आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि यहाँ एक तो सप्लाई जोन है और ये ट्रेंड लाइन पे फॉल हो रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं एक अच्छा फॉल आया और हमने इसको बोला था फ्रेश बाई मत करना और इसको बाय ऑन डिप्स करना। अगर आप देखें यहाँ से 790 से एक डिप आया 750 लेवल्स का और यहाँ से फिर जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट फाइनली हुआ है, यहाँ से एक अच्छा अपमूव इसमें आया है। अब इसकी बात करते हैं कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। ये एक्सपेक्टेशंस क्यों थी कि ये मूव आएगा, क्योंकि अगर आप इसके लेफ्ट साइड देखें तो यहाँ पे एक ऑलरेडी एक इम्पल्सिव मूव लग चुका था। उसके बाद आपको ये करेक्टिव मूव मिला और ये 100% रिट्रेस भी नहीं हुआ और यहाँ से फिर से एक फ्रेश मूव चालू हो गया है। अब अगर हम इस मूव को ट्रैक करें तो हम इसको पहले 4 आवर्स में आके देख लेते हैं। इस मूव से पहले हम पहले कुछ बातें आपको बता देते हैं। जैसे फर्स्ट ब्रेकआउट जो आया था वो आया था यहाँ पे जैन के मंथ में, जैन 2023। अब अगर आप इसके रिजल्ट्स देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिसंबर के क्वार्टर में -110 मतलब लॉस हुआ था और फिर मार्च के क्वार्टर में 143, मतलब जो दिसंबर के बाद का पीरियड है, जैन फेब और मार्च, इस टाइम पे ये प्रॉफिट में आ चुका था। और जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको ये पहले से पता होता है नेक्स्ट मंथ प्रॉफिटेबल होता है। इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इन स्पाइट ऑफ द लॉस जो इसने दिया था उसके बाद भी इसने एक अच्छा मूव दिया था। और अब मार्च के बाद देखिए जब रिजल्ट निकला उसके बाद ये फॉल कर रहा है था। तो इसका रीजन अभी हमें पता नहीं, क्योंकि जून के नंबर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। बट ये मे बी इसका रिजल्ट जून का अच्छा ना हो या अब ये कैचअप कर रहा है, तो इसकी बात हमें नहीं पता, तो हम ये नहीं बता पाएंगे। लेकिन अब टेक्निकली हमें पता है कि यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव लग चुका था, उसके बाद ये करेक्टिव मूव था और फिर से एक मूव आया है। अब हम इस मूव को देखेंगे और कैसे इसमें एंट्री कर सकते हैं वो बात करते हैं। क्योंकि हमने ऑलरेडी इस लेवल पे बाई करने को बोला था और बुक प्रॉफिट भी बुक करवाया था। फिर यहाँ पे एक फिर से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आ चुका है। अब हम इसको रीड करते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है। अगर आप अब मूव्स को देखें, यहाँ पे मैं एक बार मैकडी लगा चुका हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दो वेव्स के बीच में कोई डाइवर्जेंस नहीं है मैकडी में, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मूव है। अब हम इन दो वेव्स को अगर हम रीड करेंगे, यहाँ पे एक फास्ट मूव आया, उसके बाद एक करेक्शन आई, फिर से एक इम्पल्स लग चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें वॉल्यूम पिकअप अच्छा हुआ है और इसको अगर मैं पैरेलल चैनल में एक इसको मैं इसके अराउंड पैरेलल चैनल ड्रॉ करूं, तो आप देख सकते हैं प्राइस पैरेलल चैनल के बाहर है। तो इसका मतलब फिर यही है कि मोमेंटम स्ट्रांग है। अब हम इसके इंटरनल्स देखते हैं, जो यहाँ से 755 से 850 तक जो मूव आया है उसको 1 आवर में हम ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मूव में, यहाँ से जो मूव आया है अभी उसमें एक डाइवर्जेंस दिख रहा है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मूव और इस मूव में एक डाइवर्जेंस है, विच मींस यहाँ पे आपको अगर ये डाइवर्जेंस या तो कंटिन्यू हो सकती है या आपको जो ये ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेक हो सकता है। अगर समझ लीजिए ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, ये ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक हो जाती है, इस एरिया में कहीं आपको फिर से कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है ABC, तो आपको उसमें बाई करना है। क्योंकि जो इसका हायर चार्ट है 4 आवर्स का वो स्ट्रॉन्ग है और जो भी इसमें पुल बैक्स लगेंगे उसमें आपको बाई करना है। और वो बाई आपको तभी करना है, अगर मैं आपको 1 आवर में फिर से रिपीट करूं, कि ये करेक्टिव फॉल होगा ना कि इसका इम्पल्सिव फॉल होगा। आप देख सकते हैं ये मूव यहाँ से जो आई है 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स में आई है, तो ये जो पॉइंट है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए और ये करेक्टिव फॉल होना चाहिए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके। फिर आप इसमें इन्वेस्ट या थोड़ी शॉर्ट टर्म स्विंग कर सकते हैं और फिर आप इसको फिर से ऊपर जाते हुए देखेंगे। आगे हम इसको बताएंगे कि इसमें कितना मोमेंटम और बाकी होगा, तो वो आगे हमें पता चलेगा। अगर समझ लीजिए यहाँ पे जो नेक्स्ट स्विंग बनती है उसमें और मोमेंटम पिक होता है तो ये और ऊपर जा सकता है। वरना समझ लीजिए अगर ये
तो हम जैसे अभी आपको एक फ्यूचर का वेव बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, तो ये जो हम सिनेरियोज बता रहे हैं ये सब कंडीशनल होते हैं। इसके बाद आपको ऐसे ही मूव्स देखने होते हैं कि जो हमने करेक्टिव स्ट्रक्चर बताया उस टाइप का आपको मूव मिला, तभी आपको ये बाई करना है। अगर समझ लीजिए यहाँ पे ये कंडीशंस मेट नहीं होती, यहाँ पे एक फॉल आ जाता है, स्ट्रॉन्ग फॉल आ जाता है, फिर आपको करेक्शन मिलके और फॉल आ जाता है, तो आपको ये इग्नोर करना है, फिर आपको बाई नहीं करना। ये बाई आपको ABC 3 वेव करेक्शन के बाद ही करना है। अगर आपको वो देखना नहीं आता तो हम ये आगे वाले वीडियोस में अपडेट करेंगे। और अगर आपको खुद जानना है कैसे करते हैं तो आप हमारा एलियट वेव सीरीज देखिए, उसमें हमने बताया है कि करेक्शन वेव्स के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो उसमें आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें, यहाँ पे एक तो अगर हम जैसे 1 आवर में एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग मूव लग चुका था। उसके बाद अगर यहाँ पे आप एक इंटरनल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पे आप 1 आवर में आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे थी, ये जो ब्रेक हुई है इसको मैं एक बार 1 आवर की कोडिंग डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रेक डाउन आया था जो 1 आवर की ट्रेंड लाइन थी, और यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है वो है बड़े इंटरवल की जो है 4 आवर्स की। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया था इसको हम 15 मिनट में देखते हैं और मैं आपको बताता हूँ 3 वे करेक्टिव मूव होता क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो मूव है ये A B और ये C में आया है। तो इसका ये मतलब है ये 1 आवर की करेक्टिव स्ट्रक्चर थी। जो ये फॉल आया था ये करेक्टिव स्ट्रक्चर था, हमारे पास एक इम्पल्स लगा था और ये नेक्स्ट इम्पल्स लग चुका है। और यही होता है जो करेक्टिव फॉल होता है। हमने अगर आपको सेम 4 आवर्स में भी ऐसा कुछ फॉल आएगा फ्यूचर में, और वहीं से आपको इसमें स्विंग ट्रेड मिलेगा। जब वो आपको फॉल 1 आवर में देखना है, आपके पास ये ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेक हो जाएगी, ये 3 वेव करेक्टिव स्ट्रक्चर होगा जो ये स्ट्रक्चर है, इसी का एक बड़ा फॉर्म में यहाँ करेक्शन आएगा, उसके बाद आपको इसमें बाय करना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, कुछ नया आपने सीखा और ये एनालिसिस आपको पसंद आई। कोई डाउट है जैसे कमेंट डाल सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।